बाढ़ नियंत्रण की एक लापरवाही के कारण दिल्ली हुई पानी पानी। घर छोड़ होटल में रहने के लिए मजबूर हुई दिल्ली की जनता। प्रशासन कर रहा है काम करने से इनकार। नमस्कार, मैं कृतिका और आप देख रहे हैं रिपोर्टर भारत। दिल्ली के नजफगढ़ नाले की सफाई लगभग कई समय से बंद पड़ी है, जिसके कारण नाले में ब्लॉकेज हो गई है, पानी की निकासी बंद हो गई है और आसपास की कॉलोनियों में नाले का पानी वापस आकर रुक गया है। न जाने कितने दिनों से हरिविहार और द्वारका सेक्टर 16 की पुलिस कॉलोनी में इस नाले का गंदा पानी रुका हुआ है। यहाँ रह रहे लोगों का कहना है कि इस रुके हुए पानी से मच्छर पैदा हो रहे हैं और साथ ही बीमारियां भी पैदा हो रही हैं। देखिए इस रिपोर्ट के साथ दिल्ली के लोगों का उभरता गुस्सा। दिल्ली में मटियाला विधानसभा के हरिविहार में कई दिनों से नजफगढ़ ड्रेन का गंदा पानी भरा हुआ है। जी हाँ, ये वही नजफगढ़ ड्रेन है जिसमें साउथ वेस्ट दिल्ली के हर घर के शौचालय का गंदा और बदबूदार पानी जाता है। यही गंदा बदबूदार पानी जो कि कई बीमारियों का घर है, यह लोगों के घरों में काफ़ी समय से भरा हुआ है। यह पानी भरने के कारण लोग बीमार हो रहे हैं और अपने ही घरों में कैद होकर रह गए हैं। मैम, क्या नाम है आपका? सीमा कुमारी। क्या समस्या है आपकी, बताएं। समस्या है हमारे, एक हफ्ते से समस्या चल रहा है, कोई सुन नहीं रहा है। मैं सबको बोला, जहाँ तक फ़ोन करना चाहिए वहाँ तक मैंने फ़ोन करा, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। किसी को भी बोलो तो बोल रहे हैं ये हमारा काम नहीं है, हमारा काम नहीं है, नाले का पानी है, नाले वाले को फ़ोन करो। तो फिर ये जिसका कैंपस है उसको भी बोला मैंने कि आप तो कुछ करो, आप क्या पानी इधर आ रहा है। बोल रहे ये नाला का पानी है, वो जानते हैं, मैं कुछ नहीं जानता। यहाँ से पीने का पानी सप्लाई होता है? नहीं, ये तो जल बोर्ड का ये ऑफिस है। जल बोर्ड का ऑफिस? हाँ जी, उनको भी मैंने फ़ोन करा। इनमें जो थे वो बोले कि मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे को अलग रूम दे दिया, मैं रह रहा हूँ, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। कितना टाइम हो गया यहाँ पे पानी भरा? 1 वीक से चल रहा है। मैं सबसे ज़्यादा तो मैं परेशान थी, मैं क्या बोलूँ, कोई सुनता ही नहीं। कहाँ तक मेरे लड़के ने फ़ोन करा, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं। नाम है आपका? मेरा राजीव कुमार ठाकुर सर। क्या काम करते हो आप? यहाँ के सिक्योरिटी गार्ड का काम करता हूँ। किस चीज़ का ऑफिस है ये पंप हाउस है एनएसआईटी का। एनएसआईटी का? जी सर। तो यहाँ से पानी एनएसआईटी को जाता है? जी सर, सप्लाई होता है यहाँ पे से। तो पानी पानी हो रहा है, तो ये जी सर, ये पानी कहाँ से आया? सर नाले का पानी आ रहा है, सीवर का? जी सर। गंदा पानी? जी सर। तो फिर यहाँ पे ये काम पंप चल रहा है अभी? नहीं, पंप बंद है सर। बंद है? पंप नहीं चलेगा क्योंकि वहाँ पानी भर गया ना। पानी भर गया? जी सर। तो यहाँ पे कौन अधिकारी देखते हैं, क्या नाम है? अभी तो सर अधिकारी अभी तो आया था नहीं। राजीव नाम है। हाँ जी। हरिविहार, ओल्ड पाड़म रोड, ककरोला। क्या समस्या है सर आपकी? समस्या सर, यहाँ पिछले 20 दिन से बारिश जब से शुरू हुई है, ये पानी भरा है, यहाँ बदबू आ रही है, मच्छर पैदा हो रहे हैं, बीमारी हो रही है। काउंसलर के पास फ़ोन कर लिए, जा लिए, कोई समाधान नहीं। तमाम नालियाँ रुकी हुई हैं, गलियों में पानी भरा है। काउंसलर से बात हुई, बोला अपने आप सुलटा लो इस काम को। वो कह रहे अपनी समस्या अपने आप हल कर लो। मतलब काउंसलर उनको बना दो, एमएलए बना दो, वोट दे दो, समस्या अपने आप हल कर लो, उनका कोई काम नहीं है। विधायक से बात हुई? विधायक जी से बात हुई, बोला ठीक है करेंगे, देखेंगे। काउंसलर साहब भी यही जवाब दे रहे। और नलियों, ये पीछे गली नाली भरी थी। विधायक कौन है? विधायक है गुलाब सिंह। निगम पार्षद है राजदत्त गहलोत। क्या कहते हैं कि अपने आप समस्या हल करो? हाँ, बोला समस्या ये गलियों की थी, बोला यहाँ तो झगड़ा करते हैं, अपने आप हल करो। तो क्या संदेश देना चाहते हो आप? संदेश ये देते हैं, जहाँ रह रहे हैं यहाँ इसका उद्धार हो जाए। ये श्योर लाइन डली पड़ी है, इनमें श्योर चालू हो जाए, गलियाँ बन जाएं। और एक ये जो पानी भरा है आपको दिखाई दे रहा है, इसका ट्यूबवेल लगा कर, यहाँ पंप लगा कर बाहर नाले में फेंका जाए। तो ये किस चीज़ का ऑफिस है यहाँ? ये ऑफिस है जल बोर्ड का। वैसे ये दिल्ली जल बोर्ड का, सरकार का नहीं, प्राइवेट है। ये इसका पानी एनएसआईटी में सप्लाई होता है यहाँ से। तो अभी पानी कनेक्शन काटा हुआ, अभी सप्लाई बंद है, वहाँ की कोई पानी नहीं पहुँच रहा। क्या नाम है? हमारा रीता नाम है। क्या समस्या है आपकी? मैडम सर, ये समस्या आप देख ही रहे हैं, पूरा पानी भरा हुआ है। हम लोग का इतना बदबू से सारे लोग की तबीयत खराब हो रही है, सबकी तबीयत भी खराब हो रही है। और ये पूरा नाली भरा हुआ है, इसका सीवर कहीं भी कनेक्शन नहीं है जाने का बाहर। यही
कंप्लेंट दी आपने? हाँ कंप्लेन गया है तो कहाँ सुनवाई हुआ है, ऐसा ही है। हम लोग क्या नाम है आपका? संजीव कुमार, जगह का नाम? हरी बिहार, ये 87 हरी बिहार। और यहाँ कॉलोनी में बहुत पानी भर जाता है। पानी के चलते हम लोग घर में पानी चल जाता है, लैट्रिन बाथरूम सब बंद हो जाता है, पानी का कोई निकासी नहीं है और ये बहुत परेशान है हम लोग। मेन पानी, ये पानी का नाला वहाँ से बंद है, मेन नाला जो क्या बोलते हैं उसको, नजफगढ़ वाले रोड, उसका निकासी नहीं है। सारा लोगों ने कंप्लेंट दी नेताओं को? बहुते दिया, हम लोग हर जगह दे दिया, कोई सुनवाई नहीं होता है। वहां के निवासियों का यह कहना है कि उन्होंने कई बार एमसीडी, नगर निगम, जल बोर्ड और जहां बन पड़ा वहां तक शिकायत दर्ज की, परंतु मदद करने कोई भी सामने नहीं आया। थक हार कर वहां के कुछ निवासी तो अपने घरों को छोड़कर रिश्तेदारों के वहां रहने लगे हैं। बाकी मोहल्ले के लोगों ने मिलकर मोटर लगाकर पानी निकालने की कोशिश की, लेकिन चंद घंटों के भीतर ही वह फिर से भर जाता है। रिलेटिव्स के पास क्यों? ये पानी की वजह से मीठा पानी चला रही ना, तो उसमें ये गंदे पानी आ रहे हैं और टंकी में ये समरसिबल में भी आ रहे गंदे पानी। मेरे घर में तरेड़ आ गई, अब घर गिर जाएगा कुछ दिन में तो फिर नुकसान हो हम जाएगा लोग ना के लिए पूरा। पीने के लिए पानी नहीं है, ये गाड़ियाँ खड़ी है, पानी नहीं गाड़ियाँ है, खड़ी है, मैं वहाँ जा नहीं सकता उसे निकालने के लिए। बहुत ज्यादा पानी ठीक है, इधर अब भरा निकालने हुआ से है। पहले सोचना पड़ेगा कहीं लेके ठहरना जाओ। अब वहाँ जा रहे हैं एमएलए सबके पास, एमसी जब से हर जगह तो कहते हमारे एरिया में नहीं पड़ता था, हमारे एरिया में नहीं पड़ता, तो किसके एरिया में पड़ रहा है? जो आप लोग के एरिया में नहीं पड़ रहा है तो इतना बोला है तो जाके पीडब्ल्यूडी वाले ने उधर शीट लगाई है, नाले का जो पानी आता है वो बंद हुआ है। अब एमसीडी वालों को परेशान करना पड़ रहा है, वो कुछ सुनते ही नहीं है। एक हफ्ते कंटिन्यू बोला तो जाके पीडब्ल्यूडी वालों ने काम करा, अब एमसीडी की अब ये पता नहीं कितने दिन बाद सुनेंगे। मुनेश गुड़िया और जगह का नाम हरी विहार। 1 महीने से ये समस्या फेस कर रहे हैं हम। रोड टैक्स देते हैं, गली टैक्स देते हैं, सीवर डलवाए हैं, एक गज की रजिस्ट्री करवाते हैं, जब उसके पैसे देते हैं, बट मिल क्या रहा है? वैसे तो आप सरकार और मोदी सरकार डेंगू को लेके इतनी अलर्ट है, और कहीं भी इस बदलते हुए मौसम में डेंगू नहीं फैलेगा। कूलर में पानी हम चेंज करते हैं, गमलों में चेंज करते हैं, और ये पानी है, इसका क्या ट्रीटमेंट किया जाए? तो आप लोगों ने कंप्लेंट दी है? हाँ कंप्लेंट दी है, तभी तो इस गली से तो जाने का भी रास्ता नहीं था। इतनी घर बैठे बैठे बदबू मारती है तो बीमारियां ही फैलेंगी, और इससे ज़्यादा क्या होगा इस पानी का। मेरा नाम वर्षा है, हम सेक्टर 16 पुलिस क्वार्टर में रहते हैं। हमारे यहाँ इतनी गंदगी हो रखी है कि उसकी कोई सुनवाई नहीं होती है। यहाँ पे इतने मच्छर हो रहे हैं कि बच्चे खेल भी नहीं पा रहे हैं। हमारे हस्बैंड वो दिन रात ड्यूटी पे रहते हैं, और हम लेडीज़ों की कोई कंप्लेंट सुनवाई नहीं होती। मैं ASI देशराज, स्टेट ऑफिसर सेक्टर 16A द्वारका का हूँ, और DCP ऑफिस द्वारका में की तरफ से मैं अपॉइंटमेंट हूँ। और यहाँ का जो है 736 फ्लैट है, जिसमें करीबन 130 पुलिस फैमिली परिवार रहते हैं, और इसके अलावा जो है 150 क्वार्टर जो है वो CRPF और बाहर की पुलिस को दिए गए हैं, और 40 से करीबन क्वार्टर जो है यहाँ हमारी डिस्ट्रिक्ट की ब्रांचें रहती हैं, यहाँ पर काम करती हैं। 736 टोटल फ्लैट है। इसके अंदर जो है करीबन 15-20 दिन से जो ये बारिश आई थी, इससे जो नजफगढ़ ड्रेन का जो गंदा पानी वो सारा भर गया था इसमें, और उसके लिए मैंने अपने अफसरों के सहायता की तरफ से भी लेटर भिजवाए हैं, और मैंने पर्सनली भी दिए हैं। DDA चीफ इंजीनियर को मैं पर्सनली लेटर जा कर के दे आया था। उसके अलावा फ्लड कंट्रोल के जो एक्शन है उनको भी लेटर दे आया, मैं वो सारी कॉपी आपको दूंगा। उसके अलावा मैंने जो हमारे यहाँ के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है श्री प्रवेश वर्मा जी, उनको भी मैंने लेटर लिख करके व्हाट्सएप किया है। उन्होंने व्हाट्सएप देखा भी है, उनको मैंने रिक्वेस्ट भी किया कि सर यहाँ जितने भी पुलिस वाले हैं ये सब मोदी भगत हैं, और ये जो तक सारी पुलिस फोर्स जो है ये इस समय गंदगी में जी रही है, प्लीज़ इनका को ध्यान दीजिए। उसके अलावा जो यहाँ के काउंसलर हैं राजदत्त गहलोत, जिनको भी मैंने कई बार फ़ोन किया, एक बार फ़ोन किया तो कह रहा है कि मैं जो है कहीं बाहर डेथ में गया हूँ, मैं बाद में कर लूँगा बात। उसके अलावा मैंने कई बार फ़ोन मिलाया तो मेरा फ़ोन उन्होंने मेरे से बात नहीं करी इस मामले में। तो प्लीज़ इसका जो है समाधान, अब हम लोग यहाँ के जो है ना बहुत बुरी तरह से हो चुका है, और जो पानी पीने का है उसमें भी गंदा पानी मिक्सअप होकर आ रहा है, क्योंकि जो 8-10 कॉलोनियाँ हैं, इन 8-10 कॉलोनियों में कहीं ना कहीं से पाइपलाइन में गंदा पानी मिक्स होने से सभी में फ़र्क पड़ता है, और इससे जो है हालत ख़राब हो रही है, और ये लोग आगे नहीं सुध ली गई तो ये बीमार हो जाएंगे। बस
मेरा इतना ही है कि जो भी कंसल्ट एजेंसियाँ हैं प्लीज़ इनको ध्यान दें और इसको जो जल्दी से जल्दी करवाएं, जिससे कि ये भी हमारे एक जो पुलिस जो भी रह रही है, चाहे वो सेंट्रल पुलिस है चाहे दिल्ली पुलिस है, वो एक समाज सेवा में होती है। और अगर इनकी ही ये सुविधा नहीं दी जाएंगी तो ये क्या कैसे समाज सेवा कर सकता है। इस पूरे मामले पर हमने राजदत्त गहलोत जी से भी बात की। देखिए उनका क्या कहना है। देखिए, सबसे पहले तो मैं अभी देख रहा था इधर कि आपके चैनल का जो रिपोर्टर भारत शब्द है उससे मैं बहुत प्रभावित हुआ, क्योंकि जब मैं कहीं भी, जैसे मेरे एरिया में भी 2 कॉलोनी है जिसमें भारत बिहार के नाम से हैं वो, तो मुझे बड़ी प्रशंसा होती है कि मेरे देश का जो नाम है उसका कहीं ना कहीं लोगों की ज़ुबान पर चर्चा रहती है। जिस प्रकार से आपने हरि विहार का भी नाम लिया, तो अभी पीछे लगातार बारिश होने की वजह से वहाँ ज़्यादा नहीं थोड़ा जल भराव हुआ, लेकिन वो जल भराव भी बहुत ज़्यादा हो जाता, वहाँ कॉलोनी में बाढ़ की स्थिति हो जाती। उत्तम नगर से और नवादा होते हुए एक हमारा PWD का नाला आया है जो नजफगढ़ ड्रेन में डलता है। उस नाले का जो बेड है, जो नाला ओवरफ्लो हुआ तो उसके अंदर दीवार से कुछ छेद हुए और उससे उस कॉलोनी में वो पानी आया। और हम लोगों ने जैसे ही पब्लिक से पता लगा तो रात को ही उसके अंदर हमने 1 मीटर वाला पाइप डलवा करके जहाँ से वो था वहाँ पे कुछ टेम्परेरी व्यवस्थाएं कट्टे वट्टे लगा के की और उस पानी को कॉलोनी से भी निकलवाया। लेकिन मेन बात ये नहीं है कि हमने टेम्परेरी कोई व्यवस्था दे दी या लोगों की समस्या को हल कर दिया। मैं दिल्ली के मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूँ कि PWD के जितने नाले हैं वो मैं जहाँ भी मेरे एरिया में या दिल्ली में, क्योंकि मैं पीछे साउथ दिल्ली म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन रहा हूँ, तो मेरा अनेकों वार्डों में और पूरी साउथ दिल्ली में जाना हुआ और इस प्रकार की समस्याएं मैंने हर जगह देखी हैं कि जितने PWD के या दिल्ली सरकार के जो ज्यूरिडिक्शन में, क्योंकि कहीं ना कहीं किसी भी कॉलोनी का जो आउटफॉल है, छोटी नाली का जो आउटफॉल है वो बड़े नाले में जाएगा और जब बड़ा नाला ही ओवरफ्लो है तो वो वापस बैक पानी मार के वो कॉलोनी के गलियों में घुस जाता है। इसी प्रकार से हमारे पास नजफगढ़ ड्रेन है एक। मेरा जन्म ककरोला गांव में ही हुआ है और मैं नजफगढ़ पढ़ता था, तो उस टाइम से पहले कहीं शास्त्री जी ने ये ड्रेन को बनवाया था। जब 1964 में बाढ़ आई थी तो साबी नदी का पानी यहाँ दिल्ली में आया था, जिस प्रकार से हमने प्रत्यक्ष में 1977 में भी देखा। तो ये नाला के ऊपर हमारे एरिया का बहुत पानी इसमें जाता है, लेकिन हम देखते थे कि बड़ी बड़ी क्रेन आती थी और इस ड्रेन को डीसिल्ट करती थी। मैं पिछले 6 वर्ष से देख रहा हूँ कि एक बार भी इस ड्रेन का डीसिल्टिंग नहीं हुई। मैं आपको फ़ोटो भी दूंगा कि जो ग्रास है, घास है, वो इतनी बड़ी और इतने पेड़ जो हमारे अभी इसमें सुप्रीम कोर्ट में भी या दिल्ली सरकार एक डिसीजन ले रही है कि जो विलायती किक्कर हैं उनको यहाँ से मुक्त किया जाए दिल्ली को, तो वो विलायती कीकरें, बड़े बड़े पेड़ उस ड्रेन के अंदर हैं और घास जमकर, मिट्टी जमकर, वो मैं आपको फ़ोटो दूंगा, जो हमारा लेवल है उस लेवल को टच करगी मिट्टी, तो पानी कहाँ से जाएगा। तो जब कॉलोनीज़ का पानी उन नालों से वो पानी जब उस ड्रेन में गया तो वो आगे पास नहीं हुआ, उस वजह से बैक पानी का लेवल बढ़ा। तो जो वाल लगे हुए हैं उसके अंदर, ड्रेन के अंदर, वो वाल खुले थे, तो उन वालों से वापस पानी कॉलोनियों में आने लगा। यार ये एक नहीं, हरि विहार नहीं, हमारा सेक्टर 16 चंद्रशेखर आज़ाद इनकलेव, जिसका नाम पहले JJ कॉलोनी था, चंद्रशेखर आज़ाद इनकलेव, उसमें तो 2 फुट पानी हो गया था। मैं रातों वहाँ खड़ा रहा। हमने जल बोर्ड से बात की, उन्होंने कहा जी कॉलोनी आपके जुरिडिक्शन में है, जबकि पानी फ्लड डिपार्टमेंट की ज़मीन में इकट्ठा होकर के नाले से और जल बोर्ड के पाइपों के माध्यम से वापसी, जो हमारे सीवर के ढक्कन थे
वहाँ से सीवर के पाइप के द्वारा वापस हमारे टॉयलेट ब्लॉकों के माध्यम से वो वापस बैक मार करके कॉलोनी में भरा। जल बोर्ड ने अपना पल्ला झाड़ लिया, फ्लड डिपार्टमेंट ने अपना पल्ला झाड़ लिया, PWD ने अपना पल्ला झाड़ लिया। तो उस और बल्कि उन्होंने तो मुझे ये कहा कि जी हमारे पास है ही नहीं ये नाला। तो हमने उनको रिकॉर्ड दिया कि पिछले 18 वर्ष से ये नाला आप लोगों के पास है। और उसके साथ साथ हमारे जो पंप हैं, पंपिंग स्टेशन है जो सीवरेज को आगे पुश करते हैं, लिफ्ट करते हैं, वो बंद पड़े हैं सभी दिल्ली सरकार के जल बोर्ड के। आज भी मैं अभी जाने वाला हूँ वहीं कि रात को मैंने अपनी सुपर शक्कर मशीनें मंगा के उनको कुछ टेम्परेरी रिलीफ दी है कॉलोनी वालों को। लेकिन कहीं ना कहीं जहाँ पर पानी के भराव की बात है तो फ्लड डिपार्टमेंट किस लिए बना है? एक निगम का मैं तो कर्मचारी हूँ, सेवक ही हूँ, क्योंकि हमने चुनाव में तो लोगों से सेवा ही मांगी थी, वो जनता ने दी थी। तो वहाँ पर जितना भी पानी भरा तो दिल्ली सरकार के फ्लड डिपार्टमेंट का, दिल्ली जल बोर्ड का या PWD का वो काम था जो हम लोगों ने किया, और जिस वजह से आज वहाँ पानी नहीं है। लेकिन अगर फिर बरसात होगी तो पानी दोबारा आने की संभावना है। और जो मैं बड़ी ड्रेन के उनकी वाल्स की बात कर रहा था, बड़ी ड्रेन के वाल्स की जो बात कर रहा था, मैंने खुद, ये मेरी उंगली देखो, ये देख लीजिए, ये वाल के नीचे दबगी थी, तो उन वालों को बंद किया क्योंकि वापस पानी ड्रेन से आने लगा। तो ये मैं टोटल कहूँगा कि हमारे दिल्ली के माननीय मुख्यमंत्री जी की नाकामी है, वो फेल है, क्योंकि 6 वर्ष से उसका डिसिल्टिंग नहीं हुआ बड़ा ड्रेन का। और उसके साथ साथ PWD के हों या अपने जल बोर्ड, दिल्ली सरकार के जितने बड़े नाले हैं, बड़े रोड हैं, क्योंकि हमारे पास 4 फुट से बड़ा नाला नहीं होता है MCD के पास, 60 फुट से ज़्यादा बड़ी सड़क हमारे पास नहीं होती। तो इसलिए आप देख सकते हैं, प्रैक्टिकल देख सकते हैं कि भाई वहाँ पर काम है तो किसका है। लेकिन हमारी दिल्ली की जनता भोली भाली है, अनेक प्रदेशों से आई है, दिल्ली का ज्ञान कम है, तो उनको ये बताना पड़ता है कि ये काम किसका है। लेकिन हम सेवा में तत्पर हैं और हम ये कह कर के अपना पल्ला झाड़ना नहीं चाहते कि ये काम दिल्ली सरकार का है। जितना संभव है हम निगम के माध्यम से हर काम को करते हैं। मैंने वहाँ पर 4 पंप लगाए, 4 पंप सेक्टर 16 में लगाए, तो उसके माध्यम से हम उन्होंने लिफ्ट कर करके उन लोगों को हमने राहत दी है। और मैं तो ये कहता हूँ कि जब हम मानव हैं, हमारी कोई ड्यूटी है, तो हमारे तो पूर्वजों ने और हमारे माता पिता ने और हमारे समाज ने हमें ये सिखाया है कि कर से कर्म करो विधिनाना, मन को राखो जहाँ कृपा निधाना। भगवान का ध्यान करते हुए जो ड्यूटी लगी है उसको निष्ठापूर्वक करो। इन्हीं शब्दों के साथ आपका बहुत धन्यवाद। और इस बात को जनता तक और दिल्ली सरकार तक आप पहुँचाएंगे, उसके लिए मैं आपका आभार करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। अरविंद केजरीवाल जी ने ज़रूर घर घर पानी पहुंचाने का वादा किया था, लेकिन वह पानी नालों के द्वारा आने वाला है, इसका अंदाज़ा दिल्ली निवासी लगा भी नहीं सकते थे। शायद हमारी सरकार अपने आलीशान बंगलों में इतनी गहरी नींद सो रही है कि उन्हें जनता की पीड़ा ना दिखाई दे रही है, ना उनकी गुहार सुनाई दे रही है। तो इस तरह केजरीवाल सरकार ने फ्री बिजली और फ्री पानी देने के वादे पूरे किए हैं। ना जाने क्यों सरकार ही सरकारी अधिकारियों के रेजिडेंशियल एरिया के लिए कोई कदम नहीं उठाती। आज के लिए इतना ही। अन्य जानकारी के लिए देखते रहिए रिपोर्टर भारत। अपने क्षेत्र में हो रही किसी भी समस्या को लेकर आप हमें नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और हमारी नई अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।